इधर केक पर सियासी बवाल कट गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के जन्मदिन से पहले का वीडियो सामने आया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने मंदिरनुमा केक काटा है। मंदिर जैसा केक काटने पर अब सियासत गरमा गई है। वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने सनातन परंपरा का अपमान किया। कमलनाथ हनुमान भक्त नहीं बल्कि बगुला भक्त है, ये बात कही सीएम शिवराज ने। बीजेपी ने हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। तो केक पर अब सियासी बवाल कट गया है। दरअसल कमलनाथ ने अपने जन्मदिन के पहले मंदिरनुमा केक काटा और उसको लेकर अब सियासी बवाल यहां पर मचता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ के जन्मदिन से पहले केक काटने को लेकर अब सियासत गरमा गई। दरअसल केक जो था वो मंदिरनुमा था और उसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर, कमलनाथ पर हावी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हनुमान भक्त नहीं बल्कि बगुला भक्त है। मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं। हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो सीएम शिवराज ने निशाना साधा, कहा कि ये हिंदू धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का अपमान है और समाज से स्वीकार नहीं करेगा। ये सीधा आरोप कमलनाथ पर सीएम शिवराज ने लगाया। और दरअसल मंदिरनुमा केक काटने पर अब सियासत गरमा गई है। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये वीडियो सामने आया। दरअसल कमलनाथ के बर्थडे से पहले ये केक काटने का वीडियो सामने आया और दरअसल केक का जो आकार था वो मंदिरनुमा था। तस्वीर भी आपको दिखा पा रहे हैं हम, मंदिरनुमा केक। और इस केक को काटने के बाद सियासत गरमा गई है। कमलनाथ पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है और ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस पर हावी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये मंदिरनुमा केक और कमलनाथ ने इसे काटा है। दरअसल इस पूरे मामले में अब सियासत गरमा गई है। इधर बीजेपी कमलनाथ पर हावी है। और चलेंगे छिंदवाड़ा, बात करेंगे सहयोगी शरद पाठक से। शरद, दरअसल ये पूरा मामला है, ये शुरू कहां से हुआ, कौन सा मौका था, कमलनाथ कहां थे जब उन्होंने केक काटा और उसके बाद ये सियासी गर्माहट लगातार बढ़ते जा रही है। कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को आता है और इस बार 13 तारीख को ही यहाँ आ गए थे, तभी से सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। एक संगठन है, एनजीओ है, उसके कार्यकर्ताओं ने ये केक लेकर आए थे। ये वाकया कमलनाथ के बंगले का ही है। वहां पर संगठन के जो एनजीओ के कार्यकर्ता थे वो ये केक लेके आए थे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का कहना यह है कि उस केक के साथ में एक छोटा केक भी आया था। इस केक को कमलनाथ ने काटा था, क्योंकि वीडियो में उस केक को काटते हुए कमलनाथ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि उसी केक को काटा गया था या दूसरे केक को काटा गया। जी, जिस मंदिर की आकृति इस केक में हम देख पा रहे हैं शरद जी, ये 3 लेयर वाला केक है। इसमें ऊपर ऑरेंज रंग है, बीच में सफेद है, नीचे हरा है, मानो तिरंगे वाला रंग इसमें दिया गया है। क्या इस केक के जो आकृति है वो किस मंदिर से मेल खाती है, किसी हनुमान जी के मंदिर से या किसी और मंदिर से? केक की आकृति तो किसी से मैच नहीं करती है जी, लेकिन जो मूर्ति उसके ऊपर लगाई गई है वो यहाँ सिमरिया में जो मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया था जी, उस मंदिर के साथ उसकी मूर्ति में जो मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति के साथ ये मेल खाती है पूरी तरह से जी। और शायद हो सकता है कि उस संगठन के कार्यकर्ताओं ने यही इसी सोच के साथ इस केक को बनवाया होगा, लेकिन इस पर विवाद लगातार जारी है। जी ठीक है शरद जी, आऊंगा आपके पास में। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है चूंकि कमलनाथ ने मंदिरनुमा केक काटा है। कथित तौर पर चूंकि वीडियो में तो कमलनाथ केक काटते नजर आ नहीं रहे हैं, इन तमाम बातों के बाद में, तस्वीरों के बाद में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से? क्या कांग्रेस की ओर से भी पलटवार? तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमलावर हो गई है। निशाना साधते हुए सीधे सीएम शिवराज ने
कमलनाथ को चुनावी हिंदू यहाँ पर घोषित कर दिया है। देखिए, कमलनाथ जो है वो हनुमान के बड़े भक्त बताए जाते हैं। हर साल हनुमान जयंती पर बड़ा आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में एनजीओ कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो है हनुमान जी की जो फोटो लगा हुआ केक है वो लाया गया था। यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम शिवराज ने जो है बगुला भगत यहाँ पर करार दे दिया है कि पूर्व सीएम कमलनाथ को, और ये बात कही है कि जो चुनावी हिंदू को लेकर दिखावा कमलनाथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको भारी पड़ने वाला है। साथ ही सीएम शिवराज ने एक बात ये भी कही है कि कहीं ना कहीं जो कमलनाथ चुनावी हिंदू बन रहे हैं, जनता को है वो समझ में आता है। जनता जो है उनको हराने की पूरी तैयारी 2023 में कर चुकी है। देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर ये बात साफ कह दी है कि वो राम मंदिर के आकार का केक है और हनुमान जी के फोटो वाला केक काटना कहीं कहीं सभी के हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है और हिंदू धर्म की आस्था को कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचा रहा है। कई मंत्रियों ने, कई यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कमलनाथ को जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है माफी मांगने की बात भी कही है। तो कमलनाथ का ये जो केक कटिंग सेरेमनी कल हुआ, हालांकि कमलनाथ उसमें केक काटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पूरी तरीके से एक यहाँ पर मुद्दा मिल गया है बुलाने के लिए, कांग्रेस और कमलनाथ पर साधने के लिए। कहीं ना कहीं जो हनुमान जी की फोटो केक के ऊपर लगी हुई थी, इसी के कारण जो है पूरी तरीके से बीजेपी ने हिंदुत्व का सहारा लेते हुए कमलनाथ पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और इस बार तो सीएम शिवराज ने सीधा यहाँ पर उनको चुनावी हिंदू करार दे दिया है और कहा है, उनको ये तक जो है बात कह दी है कि कांग्रेस कोई और बात करती है, दिखावा करती है हिंदू होने का, लेकिन पीछे ही जो है पूरी तरीके से हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने वाली है, क्योंकि 2023 का चुनाव है, तो बड़े नेताओं के बीच में जो तकरारें हैं सोशल मीडिया पर, वो पूरी तरीके से बयानों के जरिए सामने आ रही है। बिल्कुल अमृतांशी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। कमलनाथ के इस मंदिरनुमा केक काटने पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ आरोप लगाए, जरा सुनिए। केक पूरा हनुमान जी के आकार का था और उसे जो है काटा, मतलब कैसी एक आस्था ये धर्म का। देखिए, कमलनाथ जी हो या कांग्रेसी हो, वैसे तो ये सब नास्तिक हैं, भगवान को मानते नहीं है। कहते थे भगवान काल्पनिक है, राम जी का कहा अयोध्या मंदिर तो कहते थे काल्पनिक है, लेकिन अब वो देश के अंदर एक नई क्रांति आ गई, राम मंदिर निर्माण हो गया, इनको समझ में आ गया, तो वोट की राजनीति के लिए अब ये धार्मिक बन रहे हैं। तो अच्छी बात है कि नास्तिक आस्तिक बने, ये हमारी सफलता है। भगवान को अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसकी पूजा अर्चना करें, ना कि पाश्चात्य संस्कृति का केक काटें। तो इसकी तो जनता भी आलोचना कर रही है, ठीक नहीं है। ठीक कृषि मंत्री कमल पटेल का कि पाश्चात्य संस्कृति जो है उसका पालन ना करें, जबकि भारतीय संस्कृति का पालन करें। चलेंगे एक बार फिर छिंदवाड़ा, लगातार सहयोगी शरद पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, समझेंगे एक बात और आपसे कि जब जिस तरह से पलटवार जो है, वार जो है कमलनाथ पर किए जा रहे हैं, क्या स्थानीय लोगों में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही? चूंकि मामला छिंदवाड़ा का है, जैसा कि आपने बताया, तो स्थानीय लोगों तक क्या ये वीडियो पहुंचा है? वहां के हिंदूवादी संगठन भी क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस भी उसका लगातार जवाब दे रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों की कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया नहीं है। उसकी वजह ये है कि कमलनाथ उस केक को काटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जहाँ कांग्रेस का कहना यह है कि उसके पीछे दूसरा केक रखा हुआ था, उसे काटा गया था। लेकिन भाजपा इस बात मुद्दे को लगातार बुलाने में लगी हुई है। और एक मुद्दा और भी यहाँ पर चल रहा है छिंदवाड़ा में, उमा भारती ने 2003 में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जब छिंदवाड़ा से की थी, तो उन्होंने भी जाम सावली मंदिर में केक काटा था। उसको कांग्रेस बहुत ज्यादा उछाल रही है। उसकी वजह यह है कि केक संस्कृति को लेकर हमले किए गए थे कमलनाथ पे, जिसके जवाब में कमलनाथ ने उमा भारती का केक काटने का प्रकरण अब दोबारा सामने लेकर आई है। और ये सोशल मीडिया पे और बातचीत में ये युद्ध लगातार जारी है और उम्मीद है कि लंबा ही चलेगा, जल्दी खत्म होने वाला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद पाठक, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो है अब सियासत जो है इस पूरे मुद्दे पर गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार पलटवार भी कर रही है, बीजेपी की ओर से लगातार वार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदू आस्था का खिलवाड़ कमलनाथ ने किया है।